जमुना के कदम वृक्ष के नीचे खड़ी है। अब भी श्याम सुंदर ने वस्त्र नहीं दिया। गोपिकाओं का वस्त्र जो कदम वृक्ष के डाल पर रखा गया था, उन वस्त्रों को उतार करके भगवान अपने कंधे पर रख लिए। अस्कंदे निधायुतम वस्त्रम, गोपिकाओं का वस्त्र कंधे में रख करके आलिंगन करते हैं। धन्य है पवित्र आत्मा वाली ये गोपिकाएं जो इतना हमें चाहती हैं। और कहती है देवियों, तुमने नग्न स्नान करके वरुण देव का अपमान किया है, इसलिए वरुण देव से प्रार्थना करो, क्षमा याचना करो, तब हम वस्त्र देंगे। गोपिकाओं ने हाथ जोड़ के वरुण देव को प्रणाम किया। नमो नमस्ते फटिक प्रभाय, फटिक प्रभाय, तब मेरे भगवान ने वस्त्र दिया और वस्त्र पहन ली। पूछते हैं बोलो तुम्हारी अभिलाषा क्या है? तब गोपिकाओं ने एक स्वर में कहा, हमने के आप भगवान नहीं जानो कोई वाले, हमने के आप भगवान नहीं जानो कोई वाले।
सकल जप शक्ति जपदान चिंता नहीं करो, शरद ऋतु आने दो। शरद ऋतु आएगा तो हम महारास लीला रचा करके इन सब गोपिकाओं का मनोरथ पूर्ण करूंगा, इन सब को प्राप्त होगा, इन सबके अंदर जो ताप है उसको अपने कमल चरणारविंद से दूर कर दूंगा। महारास लीला रचाकर भगवान ने गोपिकाओं का मनोरथ पूरा किया और गौ चराते समय मेरे भगवान ने कंस के भेजे हुए बत्सासुर, धेनुकासुर, व्योमासुर, आघासुर आदि दैत्यों का संहार कर दिया। कंस जिन जिन दैत्यों को भेजा कोई भी दैत्य वापस लौट के नहीं मथुरा आया। एक दिन गाय चराते समय मेरे भगवान ग्वाल बालों के साथ ताल वन में विराजमान थे। गौएं घास चर रही थी। ग्वाल बालों से कृष्ण भगवान ने कहा, भैया बड़ा सुंदर स्थान है, यहीं बैठ करके दोपहर का भोजन कर लिया जाए। सारे ग्वाल बालों बैठ गए। माताएं घर से भोजन बना के देती थी बालकों को, दोपहर को ये सब खाएंगे। तो आज भोजन करने के लिए ग्वाल बालों के बीच में कृष्ण बलराम जी ताल वन में बैठ गए। कैसे बैठे हैं? एक गोलाकार में सारे ग्वाल बाल बैठ गए, एक गोलाई में कतार से, और बीच में कृष्ण बलराम भी बैठ गए। इतनी सुंदर झांकी है कि भगवान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कितना सुंदर लग रहे मेरे भगवान। विद्या जगोड़िन जठर पतयो श्रृंगवेत्रे जकक्षे वामे पाणे विष्णुकवलम् तत्फलान्यलेखु तिष्ठन् मध्ये सुसंसिंहो हास्यन् नरनभीतै स्वर्गे लोके लिखत विभुजे यज्ञभुज बालकेली। एक गोलाई में सारे ग्वाल बाल बैठे हैं, बीच में कृष्ण बलराम बैठे हैं। भगवान गाय चराने जब आते हैं वन में तो एक बेड़ी लिए आते हैं, बंसी, और एक सींग भी लिए आते हैं और एक छड़ी भी लिए आते हैं। तो बंसी पेट के बगल में खोते हैं, जठर पतयो, और सींग तथा छड़ी कमर में खोते हैं। बाएं हाथ में मिश्र भोजन लिए हैं, मिश्र माने चिकना अर्थात दही भात, और दाहिने हाथ में तत्फलान्यंगुली को कुछ फल लिए हैं। खडरस मेरे भगवान को बहुत प्रिय है।